50-60 गांव में एक किताब होती थी और यहूदी लोग उस गांव में जाकर किताब पढ़ते थे, क्योंकि किताबें मिलती नहीं थी, किताबें छपती नहीं थी, किताबें बिकती नहीं थी, इसलिए कि कागज ही नहीं था। तो उसने इसलिए फाड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो यहूदी लोग किताब पढ़कर उनका कलमा पढ़, किताब पढ़कर उनका कलमा न पढ़ ले। अब देखें आप, वो किताब को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसके घर में एक दीवार थी कच्ची, वहां पर वो ताज बनाता है, मिट्टी हटाया और उसमें रखा और उसको लेप दिया, हाथ को झाड़ा और सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, मुलाकात के गर्ज से निकलता है। रसूल पाक से जब मुलाकात होती है अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअयत नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। रसूल पाक फरमाते हैं, फअजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। इतना सुनना था तो उसने कहा, इन कुंत नबिय्यन फअति बिदलील, आपकी नबूवत पर कोई दलील दे अपनी नबूवत पर, ताकि दूसरों को भी मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। पैगंबर कायनात मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है, जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था, वो कदमों पे गिर गया, कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं वर्क को दीवार में छुपा रहा था वहां कोई नहीं था, मैं तो बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। कदमे मुबारक पर गिरा और पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नबी की अजमत आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम है, वो भी आलिम, बाप भी आलिम, दादा आलिम, उसके तमाम साथी और भाई आलिम। नाम है अब्दुल्ला इब्न सलाम। ये सिर्फ आलिम ही नहीं था, उसके रगों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून गर्दिश कर रहा था। अब्दुल्ला इब्न सलाम कान मिन अहद अहबारिल यहूद अय्यु उलमाइल यहूद। सिफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना फइन्नहु सारा इला नबी व क़ाला इन्नी साइलुका अन सलास ला यअलमुहुन्ना इला नबी। अब्दुल्ला इब्न सलाम बहुत बड़ा आलिम है, तौरात का आलिम, ज़बूर का आलिम, इंजील का आलिम, और उसके साथी भी आलिम और उसके बाप दादा भी आलिम। जब मेरे नबी मक्के से मदीने तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। उन लोगों ने कहा, अरे जितने नबी आए हैं, जितने अंबिया आए हैं, सब बनी इस्राइल में आए हैं, मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, चलो तुम उनसे मुनाजरा करना, तुम सबसे बड़े आलिम हो। अब्दुल्ला इब्न सलाम चले हैं उनसे मुनाजरा करने के लिए, तैयारी कर रहे हैं, तौरात को पढ़ रहे हैं, कभी किताबे हबक्कूक को पढ़ते हैं, कभी इस्तिस्ना को पढ़ते हैं, कभी डिटरनोमी को पढ़ते हैं, कभी जेनिसस को पढ़ते हैं, कभी मता को पढ़ते हैं, कभी मुरकुस को पढ़ते हैं, कभी लोका को पढ़ते हैं, कभी यूहन्ना को पढ़ते हैं। पूरे रास्ते में तैयारी करके चल रहे हैं। उनसे मुलाकात होगी तो उनसे पूछूंगा, आप नबी हैं? इसका जवाब दें। 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 मगर जब पैगंबर कायनात के सामने पहुंचता है, चेहरे अनवर को देखता है, दूर ही से पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा, अब्दुल्ला इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, डिबेट करने, सवाल पूछने, अतः अब्दुल्ला
इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। अरे तूने मुनाजरा किया नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं और फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे मुबारक पे पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के नबी हैं। अब पढ़ लिया कलमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजी। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ आप ऐसी तरह बैठे रहें। हजरत का बेहतरीन खिताब, बहुत ही मुदल्लल खिताब हो रहा है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसा खिताब बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। हरगिज़ उठे नहीं, चहलकदमी ना करें। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीरु कफी नज़री मिसले तू नशुत पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको ऐ शहे दूसरा। सुभान अल्लाह जी। मेरे नबी की जात तो वो जात है, ये तो 1400 साल पहले की, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है। लेकिन खुदा जी, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS के दौर में आ जाओ, MMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने को मजबूर है कि हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये देखें, नबी की तारीफ मैं करूं, अल्लामा करें, हमारे नाजिर भाई करें, अल्लामा अजमल साहब करें, हमारे ये करें वो करें, आप लोग करें, कौन सी बड़ी बात है? मेरे नबी की जात तो वो जात है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आए। सुभान अल्लाह, बेशक। चाहे कोई कलमा पढ़े ना पढ़े, मगर नबी की तारीफ कर रहा। नबी की गुस्ताखी वो कर ही नहीं सकता जिनके रगों में एक का खून है। कभी मोहम्मद मुस्तफा की गुस्ताखी नहीं करेगा, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है वही गुस्ताखी करता है। अब देखें आप, ये किताब देखें, किताब का नाम है हिस्ट्री दी ला टर्की। ये 1790 में किताब लिखी गई। उस किताब के लिखने वाले का नाम है अल्फोन डी लामार्टेन। ये फ्रांस का बहुत बड़ा शायर है, हिस्टोरियन है, अल्लाह के रसूल पे रिसर्च करता है और कहता है कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? जी बेशक। नो वन कैन बी ग्रेटर देन मोहम्मद, नेवर नेवर। उनसे अजीम कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने सवाल किया कि मोहम्मद अरबी से अजीम क्यों नहीं हो सकता? तो उसने कहा कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। गौर से सुनिएगा, किसी की तारीफ करेंगे, क्यों करेंगे? जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। यानी जो काम कर रहा है बहुत बड़ा काम हो और उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास कुछ भी ना हो मगर जबरदस्त रिजल्ट हो। अगर इसमें कोई कामयाब हस्ती है पूरी दुनिया में तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो कहता है कि जब पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त पूरी दुनिया जलालत में, जिहालत में डूबी हुई थी और हर तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। अजीम मकसद, असबाब की कमी है, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है, असबाब की कमी मगर जबरदस्त रिजल्ट। 10 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। ये 3 पैमाने हैं जिस पे इंसान को टेस्ट किया जाता है। वो कहता है कि वो मोहम्मद अरबी का मुकाबला करे
वो कहता है इन 3 great area human genius who could dare compare any great man in history with Muhammad, who कौन है जिनका कंपेयर मोहम्मद से किया जाए, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता, कयामत तक नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। और सुने आप, वो कहता है अब देखे आप, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर ट्विटर के, बगैर व्हाट्सएप के, बगैर फेसबुक के, बगैर यूट्यूब के, इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं तो मोहम्मद अरबी के। वाह सुभान अल्लाह, बेशक मोहम्मद अरबी के हैं। सुभान अल्लाह। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पुकारा जाता है, बुलंद किया जाता है, गूंजता है, कोई और नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम धाम, कान किधर लगाइए तेरी ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत फैजाने शहादी अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब देखें आप, नबी मोहतरम की तारीफ अगर अल्लामा करें, कारी साहब करें, नकीब साहब, शायर साहब, खतीब साहब, कौन बड़ी बात है। मेरे नबी की जात तो वो जात है पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वाह सुभान अल्लाह, के बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे हाथ में एक ब्रिटिश म्यूजियम है जो इंग्लैंड में है, मक्का मदीना में नहीं है, इंग्लैंड में है। आपको मालूम है इसकी मेन गेट पर सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है और किसने लिखा है? सुनिए अब क्या लिखा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटिश म्यूजियम के वॉल पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं इंशाअल्लाह हम मचल जाएंगे। एज द फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिमाइंडर, एज द स्लेटर, एज द मैसेंजर, एज द कमांडर, मुहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। ए बंजरिया वालों, कोई 2 लाख का चश्मा पहन ले सुपरमैन नहीं होता जी। 10 लाख का सूट पहन ले जी, 10 लाख का सूट पहन ले बंजरिया वालों, सुपरमैन नहीं होता जी। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी दारे हैदरी उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे चढ़े आप, और आगे बढ़े। देखिए आप, हिरणों चीतों के सामने, चीतों के सामने या हिरणों के सामने चीतों को छोड़ने वाला या चीतों के सामने हिरणों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकालकर उसके बच्चे से मिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और देखें
सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजा को मोमिनों की माँ बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहदी अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। घर पे किसी के घर पे बुलडोजर को चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी को खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो फतेह मक्के के दिन दुश्मनों को गले से लगा ले उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देने को मुँह चाहिए। वाह कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। मेरे नबी आमद मुस्तफ़ा हम तारीफ करें, अल्लामा तारीफ करें, नकीब आजम तारीफ करें, खतीब आजम, कौन सी बड़ी बात है। आप बुद्धिस्टों के धर्म को पढ़ेंगे, उसके जो सबसे बड़े गुरु हैं दलाई लामा, वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जापान में कहते हैं, लाइफ इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द Prophet Muhammad. Life is the best example for the entire humanity. The Holy Quran is a sacred book. ये कहते हैं कुरान के जैसे कोई किताब नहीं, मोहम्मद के जैसे कोई हस्ती नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और आगे आज हमारी माँ बहनों को कहते हैं कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। इस्लाम औरतों को दबा दबा के रखता है। इस्लाम में औरतें दबी दबी रहती हैं। जैसे ये कुर्सी देख रहे हैं आप, बोलिए ना, देख रहे हैं, बोलती हैं इस्लाम में औरतें जो है दबी दबी, जैसे कुर्सी के नीचे में छिप जाऊं। नहीं रहती जी। ये मीडिया वाले यही कहते हैं कि इस्लाम में औरतें दबी दबी रहती हैं। और नाजिर भाई, मैं बाग डोगरा से जा रहा था दिल्ली, तो जिस फ्लाइट में था वहां पर मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, बड़ा वो क्वेश्चन कर रहा था, कहा मौलाना आप लोग औरतों को जो है घरों में रखते, देखिए सामने स्क्रीन में दिख रहा था कि एक औरत दौड़ रही है और बिल्कुल आगे बढ़ गई। कहा देखिए औरतें तो दौड़ करके मर्दों को पीछे कर दी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसके बच्चे कितने हैं? कहा इसके बच्चे नहीं होते। मैंने कहा क्यों? कहा कि ये औरतें बेरहम होती हैं। मैंने कहा हाय, उर्दू मर गई, गालिब होता तो फिर से मर जाता। औरतें और बेरहम। मैंने कहा क्यों बेरहम होती है? कहा दौड़ने की वजह से इसके मसल्स टूट जाते हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर जेंट्स तो दो ही है, एक है फीमेल जेंडर और एक है मेल जेंडर। मैंने कहा ये कौन जेंडर है? अल्लाह